Hello, my dear student. This is chapter 13, time, exercise 6, question number 3 of class 4. तो इस वीडियो में हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो हैं टाइम के वो करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इन द फर्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली at 8:30 a.m. and reaches Firozabad in 5 hours 25 minutes. And what at what time does the train reach Firozabad? ओके, तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि ट्रेन मान लो दिल्ली से शुरू करती है। मान लो यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पे फिरोजाबाद है। तो यहाँ से ट्रेन जो है निकलती है एट 8:30 AM और वो 8:30 AM पे चलना शुरू करती है और चलते चलते उसको लग जाते हैं 5 घंटे और 25 मिनट और तब जाके वो 5 घंटे 25 मिनट बाद जाके कहीं वो फिरोजाबाद पहुंचती है। तो भाई चली तो ये 8 बजे थी, 8:30 बजे, अब पहुंची कितने बजे ये बताना है हमें। तो देखो क्या करना होगा हमें। इस टाइम में अगर हम प्लस कर दें ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बजे पहुंची। बाद का टाइम बताना है 8 बजे के बाद का, तो उसके लिए प्लस करना होगा और हम रेडी हैं इसे प्लस करने के लिए। तो थोड़ी बहुत ही फॉर्मेलिटी मतलब थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने के बाद हम इन्हें प्लस कर देंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे ट्रेन स्टार्ट्स एट, कितने बजे ट्रेन जो है वो स्टार्ट हुई थी। ट्रेन स्टार्ट एट 8:30 और वो था AM टाइम, A.M. ओके। इसके बाद कितना टाइम लिया उसने, कितना टाइम लिया मतलब टाइम ड्यूरेशन, और टाइम टेकन लिख सकते हैं हम, टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा लिया गया टाइम। कितना टाइम लिया, दैट इज इक्वल टू 5 hours and 25 मिनट, इतना टाइम लिया गया। ओके, तो अब कितने बजे पहुंचेगी ट्रेन रीच यहाँ पे ट्रेन टी कैपिटल रीच एट, कितने टाइम पे पहुंची वो, यहाँ पे रीचेज एट, ये आ गया। देखो इसमें टाइम में हम प्लस करने वाले हैं, तो प्लस करने के लिए हम जो लास्ट हम कर रहे थे सेम एग्जैक्टली वैसे ही कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे आवर्स और फिर लिखेंगे मिनट, और आवर्स में हमारे पास है 8 hours 30 मिनट और दूसरी ओर है हमारे पास 5 hours 25 मिनट, और हम इनको प्लस करेंगे। 0 में 5 ऐड करके 5, 3 में 2 ऐड करके 5 एंड 8 में 5 ऐड करके 13, तो ये आया 13 hours 25 मिनट्स। ओके, 55 मिनट्स। और ये जो टाइम है ये 12 से ऊपर है तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें से 12 माइनस करके, और वो आएगा 1। तो 1:55 PM पे ट्रेन पहुंची फिरोजाबाद। ऐसे हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। और चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देयर इज अ बॉय मोहित, वो अपने घर से मोहित started from home at 10:15 AM and he reached his friend's house in 3 hours 45 minutes. And what time did Mohit reach his friend's house? हमें ये बताना है। तो मैं क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। मोहित ने अपने घर से शुरू किया था, मान लो ये मोहित का घर है और ये उसका फ्रेंड का घर है। तो मोहित अपने घर से निकला है 10:15 AM पे, सुबह के 10:15 से अपने घर से निकलता है और वो 3 घंटे 45 मिनट बाद अपने दोस्त के घर पहुंचता है। तो अभी हमें ये बताना है कि जब वो उसके घर पे पहुंचा तो उस टाइम घड़ी के ऊपर कितना टाइम था।
ओके, तो बाद का टाइम बताना है, बाद के टाइम के लिए हमें प्लस करना होगा, तो प्लस करेंगे हम। अब हम लिखेंगे यहाँ पे सेम सॉल्यूशन डाल देते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, और लिखेंगे मोहित स्टार्टेड एट, मोहित ने कितने बजे स्टार्ट किया, दैट इज 10:15 एंड AM साथ में। ओके, और वो कितने बजे पहुंचा, हम लिखेंगे यहाँ पे टाइम टेकन, टाइम लिया गया बाय मोहित, टाइम टेकन बाय मोहित टू रीच, पहुंचने के लिए मोहित द्वारा टाइम लिया गया, दैट इज इक्वल टू 3 hours एंड 45 मिनट। तो हम बोलेंगे ही रीच्ड एट, वो कितने बजे पहुंचा, ही रीच्ड एट, उसको बताने के लिए हम यहाँ पे प्लस कर देंगे आवर्स में मिनट्स को, आवर्स लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं मिनट्स, और इनको प्लस कर देते हैं। हमारे पास जो टाइम है वो है 10:15, यहाँ पे 10:15 लिखते हैं, और दूसरी ओर लिखते हैं 3:45, और इनको प्लस करते हैं। प्लस करने के लिए 5 में 5 ऐड करके 10 आ गया, 1 कैरी, 4 एंड 1 5 एंड 1 6, 60 आ गया, जो हम नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 60 को अगर हमारे पास मिनट्स में 60 आ जाए तो वो 1 आवर में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हम 00 लिख देंगे, ये 00 मिनट और 1 यहाँ पे, 3 एंड 1 4 हो गया, और यहाँ पे 1 आ गया। अब ये जो 14 है वो 12 से बड़ा है, तो इसमें से 12 माइनस कर देते हैं, और ये आ गया 2:00 मिनट, तो इसे हम लिखेंगे 2 hours 00 मिनट, और साथ में PM, मतलब 2 PM हमारा टाइम आ गया यहाँ पे। ऐसे हम इसे सोल्व करेंगे। ओके, एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोहित ने कितने बजे स्टार्ट किया, 10:15 AM पे, कितना टाइम लगा उसे, 3 hours 45 मिनट, ये टाइम ड्यूरेशन है। टाइम ड्यूरेशन वो होता है जो हमें लगता है किसी काम को, किसी एक्शन को करने में, कोई एक्शन अगर हम करते हैं, कुछ भी अगर हम करते हैं, तो उसके लिए कितना टाइम लगा उसे टाइम ड्यूरेशन बोलते हैं। तो उसके घर पे पहुंचने के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन लगा, उसके लिए हमने उसमें प्लस किया, और फिर उसे या तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, या फिर 12 आवर्स में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। ओके, दोनों तरह से सही होगा। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं इसके बाद। अब हम देखेंगे, नेक्स्ट है माई स्कूल स्टार्ट्स एट 7:30 AM एंड क्लोजेज एट 2 PM, हाउ मच टाइम आई स्पेंड इन अ स्कूल। ये क्वेश्चन तो हम सबके मन में आया होगा कि हम स्कूल में कितने घंटे रहते हैं। हम यहाँ पे स्कूल में 7:30 बजे आ जाते हैं और 2 बजे हमें छुट्टी हो जाती है, तो हम अपने दिन का कितना टाइम स्कूल में स्पेंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें जो है वो टाइम ड्यूरेशन बताना है। पहले जो था हमें टाइम ड्यूरेशन दे रखा था, कितना टाइम स्पेंड किया है वो दे रखा था, कितना टाइम लगा वो दे रखा था, इसलिए हम प्लस कर रहे थे। अभी हमें जो टाइम बताना है वो है टाइम ड्यूरेशन, और हमेशा टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए हमें माइनस करना होता है, बाद वाले टाइम में से पहले वाला टाइम माइनस करना होता है। और इसके लिए हमें AM और PM का ध्यान भी रखना होता है, क्योंकि हम माइनस करने वाले हैं, और माइनस में हम 24 आवर्स ही लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखेंगे माई स्कूल स्टार्ट्स एट, स्कूल स्टार्ट्स एट, स्कूल कितने बजे स्टार्ट होता है, वो होता है 7:30 AM के ऊपर। ओके, इसके बाद स्कूल क्लोजेज एट, कितने बजे क्लोज होता है, स्कूल क्लोज होता है 2 PM के ऊपर। ओके, अब टाइम ड्यूरेशन हमें निकालना है, तो हम लिखते हैं टाइम ड्यूरेशन। तो उसके लिए हम क्या है, बाद वाले टाइम में से, मतलब 2 PM में से
माइनस कर देंगे पहले वाला टाइम 7:30 AM, इसे माइनस कर देंगे। अब माइनस करने के लिए आपको AM और PM का ध्यान रखना है, दोनों ही टाइम 24 आवर्स में कन्वर्ट कर लेने चाहिए। ये आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं मैं। तो देखो यहाँ पे PM है, PM को कन्वर्ट करने के लिए इसमें 2 ऐड करके इसके आगे 1 लगाना होगा। तो मिनट तो 0 0 रह गए, 2 and 2 4 और इसके आगे 1 लग गया, तो यहाँ पे 14 आवर्स हो गए। ये AM है, इसको कन्वर्ट नहीं करते, ये एज इट इज ही आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आवर्स एंड मिनट्स, और आवर्स में हम डायरेक्टली 2 PM को 14 आवर्स दिखा देंगे। ओके, यहाँ पे लिखते हैं आवर्स और यहाँ पे लिखते हैं मिनट, एंड आवर्स में हमारे पास 14 आवर 00 मिनट। इसका रीजन क्या है कि जो जो 2 PM है वो किसके इक्वल होता है, 14 आवर्स के इक्वल। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे 7:30, और फिर से वही वाला पंगा जो हम पहले लिया करते थे, हमारे पास नीचे के मिनट्स बड़े हैं ऊपर के मिनट्स से, तो हम इसे एक नंबर छोटा करेंगे, जहाँ पे आएगा 30, इनका गैप था 60, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60। अब 0 एंड 60 को ऐड करके आ जाएगा 60, जिसमें से माइनस करना होगा 30, और माइनस करने पे 30 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 मिनट्स। एंड आवर्स में 13 में से 7 माइनस करके आ जाएगा हमारा 6, और यहाँ पे आएगा 6 आवर्स 30 मिनट, ये टाइम आ जाएगा हमारा। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। अगर आपको कोई डाउट है तो हम क्लियर करने के लिए बैठे तो हैं ही। स्कूल कितने बजे शुरू होता है, 7:30 पे। कितने बजे बंद होता है, 2 बजे। ये बाद का टाइम है, ये पहले का टाइम है। कितना टाइम स्पेंड किया है, उस लिए हम बाद वाले टाइम में से पहले वाला टाइम माइनस करेंगे, और माइनस करना है तो हमें इनके AM और PM का ध्यान रखना होगा, 24 आवर्स में कन्वर्ट करना होगा। 24 आवर्स में अगर 2 को कन्वर्ट करते हैं तो ये 14 आएगा, और माइनस करने पे हमें ध्यान रखना है कि नीचे वाला नंबर जो है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा है तो आवर्स में से 1 कैरी लेंगे, आवर में 1 कम होगा, और मिनट्स में 60 प्लस हो जाएगा ऊपर वाले नंबर में। 60 में ऊपर वाले नंबर प्लस करके नीचे वाले नंबर माइनस करके जो आएगा वो नीचे लिख देंगे, और आवर्स कम करने के बाद जो आया था उसमें से नीचे वाले आवर्स माइनस करके हम टाइम को बता देंगे। ओके, ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है। देखते हैं क्या है इसमें। देखो, आरुषि कंप्लीटेड हर होमवर्क इन 25 मिनट्स। देखो, आरुषि इतनी अच्छी बच्ची है कि उसका जो होमवर्क है वो 25 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। ओके, एंड अब देखो, अगर किसी का होमवर्क 25 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है तो वो बाकी के काम कर सकता है, वो प्ले करेगा, वो अपने फेवरेट कार्टून्स देखेगा और बाकी चीजों में टाइम स्पेंड करेगा। आपके ऐसे थोड़े ना कि सिर्फ खेलता ही रहेगा। अरे नहीं, सॉरी, आप तो पढ़ रहे हो क्योंकि वीडियो देख रहे हो ना। आरुषि जो है वो अपना काम कंप्लीट कर लेती है 25 मिनट में, और फिर शी प्लेड फॉर 1 आवर, फिर वो 1 घंटे के लिए खेलती है। देखो, 25 मिनट पढ़ाएगी और 1 घंटा खेला। आरुषि भी महान है। ओके, 1 घंटा ही नहीं खेला, 1 घंटा 10 मिनट खेलती है। एंड वॉच हर फेवरेट कार्टून्स 45 मिनट्स। छोटी है, चलो खेलने दो, देखने दो टीवी, कोई बात नहीं, बड़ी होगी तो खुद ही समझ जाएगी। ओके, देन हाउ मच का मतलब क्या होगा, कितना टाइम, हाउ मच टाइम डिड शी स्पेंड इन, और उसने टोटल टाइम कितना स्पेंड किया। तो उसने किया क्या, उसने होमवर्क किया है, उसने प्ले किया है, उसने कार्टून देखे हैं, वॉच किया है, ये सभी काम किए हैं। उन सब में यहाँ पे 25 मिनट लगे, यहाँ पे 1 घंटा 10 मिनट लगे, और यहाँ पे 45 मिनट लगे। तो टोटल टाइम बताना है, उसके लिए हम इनको सबका टोटल कर देंगे, सब में प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के लिए रेडी हो जाओ भाइयों और बहनों, अपनी सीट की पेटी बांध ले। तो यहाँ पे लिखते हैं टाइम टेकन टाइम taken to complete
होमवर्क, होमवर्क को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे HW। कितना टाइम लगा? 25 मिनट। फिर टाइम टेकन टू प्ले, यहाँ पे टाइम टेकन नहीं लिखते हैं, इसकी जगह पे लिखते हैं शी प्लेड फॉर, शी प्लेड कितना टाइम? 1 आवर 10 मिनट। और इसके बाद लिखते हैं शी वॉच्ड टीवी, यहाँ पे एक कार्टून है, दैट इज इक्वल टू 45 मिनट्स। ओके, एंड इसके बाद हाउ मच टाइम डिड शी स्पेंड निकालना है इन ऑल, हम लिखेंगे टोटल टाइम स्पेंट इन ऑल। तो उसके लिए 25 मिनट प्लस 1 आवर 10 मिनट प्लस 45 मिनट, इन सबको प्लस कर देंगे और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आवर्स लिखेंगे एक और दूसरी ओर लिखेंगे मिनट को। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा यही है, तो इसको पहले लिख लेते हैं 1 आवर 10 मिनट, फिर 45 मिनट 25 मिनट लिखते हैं और फिर 45 मिनट लिख लेते हैं। आवर्स में कुछ नहीं है सिर्फ 1 के अलावा। ठीक है, तो 0 + 5 5 हो गया, 5 में 5 ऐड किया 10 हो गया, 1 कैरी, 1 एंड 1 2, 2 एंड 2 4, 4 एंड 4 8, यहाँ पे 80 आ गया जो नहीं आना चाहिए था। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने इसमें से 60 माइनस किया और वो बन गया 20। अब यहाँ पे 20 60 माइनस किया तो 1 इधर ऐड भी होगा, 1 कैरी आएगा, 1 एंड 1 कितना हो गया 2। तो हमारा जो टाइम आया वो कितना है 2 आवर्स 20 मिनट्स। ओके, इतना टाइम जो है उसे टोटल काम में लगा है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। सो यू गाइज नोट इट। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट जानेंगे कैलेंडर के बारे में। एक मंथ में कितने डेज होते हैं, एक मंथ में कितने आवर्स होते हैं, ये सब हम जान सकते हैं। हम डे को कैसे डेट्स को कैसे लिखते हैं, लीप ईयर क्या होता है, वो हम अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए बंदे। ओके, थैंक यू।